हेलो वेलकम गाइस अवर चैनल IQ गाइडर। आप देख रहे हैं IQ गाइडर को। इसमें हम कंप्लीट करेंगे एक सीरीज जो कि लुसेंट जीके की हम करने वाले हैं। लुसेंट जीके हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसको हम कंप्लीट करेंगे सीरियल वाइज। और इसका सीरियल हमारा जो होगा वो ये होगा। पहले हम कंप्लीट करेंगे ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर एंड स्टैटिक जीके। सबसे पहले मैंने ज्योग्राफी को लिया है क्योंकि ज्योग्राफी हमारे हमें थोड़ा कम समझ में आती है, इसके कंसेप्ट हम एकदम से समझ नहीं पाते। ठीक है, तो हम सबसे पहले ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्यों हमने लुसेंट जीके ही कंप्लीट करना है, क्योंकि लुसेंट जीके हमारे एक छोटे से एग्ज़ाम से लेकर एक बड़े से एग्ज़ाम तक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसी वजह से हम इसे करेंगे। एक तो हमारा लुसेंट जीके है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत सारे पॉइंट्स में दे रखा है, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, बट इसका बेसिक इसके अंदर नहीं है। इसका एक ड्रॉबैक ये भी है। तो मैं आपको बेसिक इसके अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, आपको मेरे साथ जुड़ना है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला पॉइंट जो ज्योग्राफी में दे रखा है हाइलाइट्स का, उसमें हम पढ़ेंगे। हाइलाइट्स में हमें क्या दे रखा है, बेसिकली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इस्टेब्लिश कैसे हुआ, मतलब कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट कैसे एग्जिस्टेंस में आया, उसको हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें पहले ज्योग्राफर हमारे आते हैं, फर्स्ट ज्योग्राफर हेक्टस आते हैं। ठीक है, तो हेक्टस को हम पढ़ेंगे। हेक्टस कौन थे? इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? फादर ऑफ ज्योग्राफर। पहला पॉइंट याद रखना है। इनकी बुक के बारे में याद रखना है, जेस पीरियोडोस। इनकी बुक का नाम जेस पीरियोडोस है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ये चार पॉइंट आपको याद रखने हैं। हैक्टस, फादर ऑफ ज्योग्राफी, जियोपेरोडस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। जियोपेरोडस का मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। हेक्टस ने पहली बार किसी एरिया के लोकेशन को डिफाइन करना स्टार्ट किया, वहाँ के कुछ डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया, क्या क्या उस एरिया में है। यहाँ से एक ज्योग्राफी जैसा कुछ बनना स्टार्ट हो गया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं इराटोस्थेनीज। इराटोस्थेनीज जो है, इराटोस्थेनीज फर्स्ट हु ट्राई टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए, दिस इज इक्वेटर। और सर्कमफ्रेंस क्या होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। सर्कमफ्रेंस ये होती है हमारी। ठीक है, दिस इज सर्कमफ्रेंस। ओके, तो पहली बार इक्वेटर की लेंथ को और सर्कमफ्रेंस को किसने कैलकुलेट किया? इराटोस्थेनीज है। पहली क्वेश्चन। इन्हें इन्हें इसी वजह से फादर ऑफ ज्योडेसी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्या हो गया? इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ज्योडेसी बोला जाता है। तो ये हुआ हमारे फादर ऑफ ज्योडेसी। उसके बाद इनकी बुक जो है वो है ज्योग्राफी का। ये ज्योग्राफी का कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको पता होना चाहिए। राइटोस्थेनीज की बुक ज्योग्राफी का। इन्हें फादर ऑफ ज्योडेसी बोला जाता है। इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री का जो लैटिट्यूड होता है उसे हम बोला जाता है, उसे इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, ये सारे लैटिट्यूड्स होते हैं जो इसके पैरेलल खींचे जाते हैं। और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? जब हम पोल से किसी पॉइंट को पोल को जोड़ते हैं तो इसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इनके बारे में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, क्यों है, क्यों बनाया गया है। बेसिकली किसी एरिया का लोकेशन स्टेटस पता करने के लिए हम ने ड्रॉ किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हिपार्चस। हिपार्चस फर्स्ट पर्सन हु डिवाइडेड द सर्किल इन 360 डिग्री। 360 डिग्री में किसी सर्किल को डिवाइड करने वाले जो पहले जोग्राफर थे वो कौन थे? हिपार्चस थे। किस एसिड एंड मैथमेटिक्स के बेस पर? ही इन्वेंटेड द एस्ट्रोलैब। इन्होंने एस्ट्रोलैब को इन्वेंट किया, जिसने डिटरमाइन किया लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। मैंने बता दिया दोनों क्या है। एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट थिंकर हु रॉट अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। एरिस्टोटल कौन थे? पहले पर्सन थे जिन्होंने शेप ऑफ द अर्थ के बारे में बताया। क्या बताया? स्फेरिकल। इन्होंने पहली बार किस शेप स्फेरिकल बताई ऑन द बेसिस ऑफ द साउंड रेसिंग। एरिस्टोटल के बारे में क्या याद रखना है आपको? इन्होंने स्फेरिकल शेप बताया अर्थ का। टॉलमी। टॉलमी क्यों इंपॉर्टेंट है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। टॉलमी वॉज द फर्स्ट फेमस रोमन स्कॉलर ऑफ दिस कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी पता होना चाहिए। कार्टोग्राफी स्टडी ऑफ आर्ट मेकिंग, स्टडी ऑफ आर्ट ऑफ आर्ट मेकिंग, मैप मेकिंग, सॉरी,
मैप मेकिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक। टॉलमी तो कार्टोग्राफी क्या होता है, दैट इज स्टडी ऑफ मैप मेकिंग, इसे कार्टोग्राफी। एंड जनरल ज्योग्राफी, जनरल ज्योग्राफी क्या होता है, जनरल ज्योग्राफी दो तरीके की ज्योग्राफी होती हैं, एक सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, एक जनरल ज्योग्राफी। जनरल ज्योग्राफी बेसिकली द रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी को जब भी स्टडी करने की कोशिश की जाती है तो वहाँ पे अच्छा, हमने जो सबसे पहले ज्योग्राफर पढ़े थे दैट ये पढ़े थे हेक्टस, ये भी हमारे रीजनल ज्योग्राफर थे, इन्होंने एक एरिया के डिस्क्रिप्शन को स्टार्ट किया। टॉलमी भी एक रीजनल ज्योग्राफर है जिसको हम बोला जाता है जनरल ज्योग्राफी। ये रोमन स्कॉलर थे, कार्टोग्राफी और जनरल ज्योग्राफी में इन्होंने काम किया। टॉलमी टॉलमीज आर्टिकल विच इंस्पायर द ज्योग्राफर्स एंड रिसर्चर ऑफ द ग्रेट एज ऑफ द डिस्कवरी। भाई रीजनल ज्योग्राफी में क्या होता है, रीजनल ज्योग्राफी में बेसिकली होता है कि आप छोटे एरिया को डिस्क्राइब करना कोशिश करते हो, उसको उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हो, छोटी छोटी चीज़ें। तो उससे क्या होता है, हम जो वहाँ उस टाइम के राजा थे तो उन्हें एक्सपेडिशन करने में फ़ायदा मिलता है, वो लोग अटैक कर पाते हैं उस एरिया पे। जब हमें उस वहाँ की ज्योग्राफी पता होगी तो वो अटैक कर पाएंगे आसानी से। एंड उससे क्या होगा, जब लोगों को अप्रिशिएट किया जाएगा छोटी छोटी जगह के डिस्क्रिप्शन पता करने के लिए, तो उससे बहुत सारे रिसर्चर ज्योग्राफर क्या होंगे, कोशिश करेंगे नई नई जगह पता की जाए। तो टॉलमी की जो इस थ्योरी के बाद टेरा इनकॉग्निटा के बारे में बहुत सारे टेरा इनकॉग्निटा डिस्कवर किए गए। टेरा इनकॉग्निटा क्या होते हैं, अननोन लैंड, जो पता नहीं थे उनके बारे में डिस्कवर किया, ठीक है। टॉलमी का ये इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट पढ़ेंगे रोमन जोग्राफर। रोमन जोग्राफर कौन थे भाई, टॉलमी भी रोमन जोग्राफर थे और स्ट्राबो भी रोमन जोग्राफर है। इन्होंने पहली बात अर्थ को ऑबलिंग बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत है ये, हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। हिस्टोरिया नेचुरलिया क्या है, फेमस बुक है किसकी, प्लिनी की, ठीक है। इतना ही आपको बस याद रखना है। थेल्स वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु ट्राई टू मेजर द अर्थ। पहली बार किसने अर्थ को मेजर करने की कोशिश की, थेल्स ने क्या करने की कोशिश की, मेजर द अर्थ। एनेक्सिमेंटर ने क्या काम किया, एनेक्सिमेंटर वाज द फर्स्ट टू ड्रॉ द मैप, मैप को ड्रॉ करने की कोशिश किसने की, एनेक्सिमेंटर। इन्हें फर्स्ट कार्टोग्राफर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इन्हें फर्स्ट कार्टोग्राफर बोला जाता है। थेल्स एंड एनेक्सिमेंटर आर कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ द मैथमेटिकल ज्योग्राफी, मैथमेटिकल ज्योग्राफी के फादर बोला जाता है थेल्स एंड एनेक्सिमेंटर को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, हेरोडोटस। एक पॉइंट हमें यहीं पे मिल गया, ठीक। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड ज्योग्राफिकली एंड ऑल ज्योग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड हिस्टोरिकली। मतलब क्या आप बोलना चाह रहे हैं, किसी एरिया की ज्योग्राफी जो होती है वो उसकी हिस्ट्री को डिटरमाइन करती है, और किसी एरिया की जो हिस्ट्री होती है वो उसकी ज्योग्राफी को डिटरमाइन करती है। तो यहाँ पर इन्होंने हिस्ट्री से ज्योग्राफी को जोड़ने की कोशिश की, हेरोडोटस ने। इसलिए जो ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस, इन्होंने एक काम और किया, इन्होंने पहली मेरिडियन को ड्रॉ किया था मैप पे। पहली मेरिडियन किसने ड्रॉ की, हेरोडोटस ने। ये भी आपको याद रखना, पहला मैप किसने बनाया, किसने बनाया, एनेक्सिमेंडर ने, ठीक है। द पीरियड ऑफ द 380 टू 1200 एडी, ये डार्क एज पाया जाता है। किस एरिया में डार्क एज, डार्क एज होता है क्या बेसिकली, जहाँ पर साइंटिफिक थॉट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, जहाँ पे जो धर्म होता है, रिलीजन होता है, वो ज़्यादा डोमिनेट होता है, उसी को कहते हैं डार्क एज। डार्क एज किस एरिया में था, क्रिश्चियंस कंट्रीज में डार्क एज आ गया था, ठीक है। मगर हर जगह डार्क एज नहीं था उस टाइम पे। क्या चीज, कौन सा एरिया डोमिनेट कर रहा था, जो अरब अरब एरिया है वो डोमिनेट, मिडिल ईस्ट वाला एरिया डोमिनेट किया। उसी को हम आगे पढ़ेंगे क्या है। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट बैतुल हिकमा, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है क्योंकि उसने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। बैतुल हिकमा ने वॉज एस्टैब्लिश किस खलीफा के अंदर, हारूनुल रशीद, सॉरी हारूनुल रशीद। हारून रशीद किस, कहाँ के, बगदाद, कहाँ के थे, बगदाद के खलीफा थे। तो बैतुल हिकमा किसने आपका इस्टेब्लिश करा है, हारून रशीद ने। अरब जोग्राफर थे अल ख्वारिज्मी। अल ख्वारिज्मी, अल ख्वारिज्मी कौन सी बुक लिखी आपकी, सिंध हिंद। सिंध हिंद कौन सी बुक किसने लिखी, अल ख्वारिज्मी ने, ये, ठीक है। खलीफा अल मामून गॉट टॉलमीज ट्रेडिस into Arabic with title Almagest, sorry Almagest, ठीक है, ओके।
तो टॉलमी की ट्रिटीज को अरेबिक में किसने ट्रांसलेट किया, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो पूछ बताना होगा आपको, खलीफा अल मामून ने। अच्छा ये भी पूछ लेते हैं डायरेक्टली, अलमगस किसकी ट्रेटीज है। ऑल दो ये ट्रांसलेटेड ट्रेटीज, मतलब अरेबिक में जिसको ट्रांसलेट किया गया है टॉलमी की बुक को, उसका नाम अलमगस्ट है। मगर डायरेक्टली अगर पूछ लिया जाता है तब भी आपको टॉलमी का ही नाम बताना है। किताबुल अस्काल, किताब अल अस्काल ये फर्स्ट क्लामेटिक एटलस है, ये याद रखना है। फर्स्ट क्लामेटिक एटलस क्या है, किताबुल अस्काल। अल अल किसने बनाया, अल बलाखी ने बनाया। किसने बनाया भाई, अल बलाखी ने बनाया है। उसके बाद अल बरूनी रोड इज फेमस बुक किताबुल हिंद। अल बरूनी के बारे में तो सब जानते हैं। अल बरूनी ने पहली बुक लिखी है भाई किताबुल हिंद, जोग्राफी इंडिया, इसका मतलब है 330 एडी में। इन अरब वर्ड द 11th सेंचुरी टर्म एज अ पीरियड ऑफ अल बरूनी, 11वीं सेंचुरी को अल बरूनी का पीरियड बोला जाता है। इनकी कुछ फेमस बुक भी हैं अल बरूनी की। अल कानूनुल मसूदी, अल कानून मसूदी जो है वो किस स्टाइल में लिखी गई है, जैसे कि टॉलमी की अलमगस्ट है उसी सेम स्टाइल में इसको लिखा गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े। वर द फर्स्ट टू प्रेजेंट ए सीजनल अकाउंट ऑफ मानसून, पहला सीजनल अकाउंट मानसून का बताने वाले कौन थे, अरब थे। मार्को पोलो वॉज ए ग्रेट ट्रेड ट्रेवलर ऑफ द 13th सेंचुरी। मार्को पोलो वॉज अ मार्को पोलो के फर्स्ट टाइम बहुत बड़े ट्रेवलर थे। इन्होंने पहली बार मेडिटेरियन टू पैसिफिक ओशन इन्होंने ट्रेवल किया था। किसने, मार्को पोलो ने। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। 1497 में पुर्तगीज सॉरी वास्को डी गामा कहाँ गए, कहाँ गए, कालीकट गए। कालीकट गए और किससे होते हुए गए, कैप ऑफ गुड होप। ये आपको याद रखना है। पहली बार कैप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडिया को डिस्कवर किसने किया, वो किसने किया, वास्को डी गामा ने 1497 में। क्रिस्टोफर कोलंबस ए रेजिडेंट ऑफ जेनेवा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ के रेजिडेंट है, याद रखना है, जेनेवा के। डिस्कवर अमेरिका, अमेरिका को इन्होंने डिस्कवर किया। हु वॉज एट डाइट टाइम, उस टाइम पर द नेम ऑफ द न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड के नाम से द न्यू वर्ल्ड वॉज नेम्ड अमेरिका। अमेरिका उसका नाम किसके नाम पर रखा गया, एक पुर्तगीज ट्रेवलर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अमेरिका के नाम किस के ऊपर रखा गया, पुर्तगीज ट्रेवलर है हमारे अमेरिको वेस्पुकी, उन्हीं के नाम पर हमारा ये नाम रखा गया है। नेक्स्ट पढ़ेंगे पुर्तगीज ट्रेवलर मैगलन। मैगलन वेंट अराउंड द होल वर्ल्ड 1500 एडी में, 1520 में मैगलन ने पूरे वर्ल्ड को ट्रेवल किया। ऐसा नहीं पूरा वर्ल्ड मतलब ओशन के थ्रू इन्होंने पूरे वर्ल्ड को ट्रेवल किया था। द ट्रेवलर सेलर ऑफ द हॉलैंड, हॉलैंड के ट्रेवलर सेलर तस्मान पूछा जा चुका है। तस्मान कहाँ के थे, हॉलैंड के। क्या डिस्कवर किया, तस्मानिया, बेसिकली एक आइलैंड, तो उसका नाम हमने क्या रख दिया, तस्मानिया। एंड ट्रेवल न्यूजीलैंड, दोनों ही आपको याद रखने हैं। तस्मानिया और न्यूजीलैंड किसने डिस्कवर किए, तस्मान ने। कहाँ के थे ये, कहाँ के थे, आपको ये याद रखना है, कहाँ के थे, हॉलैंड के, ठीक है। द इंग्लिश सेलर कैप्टन जेम्स कुक, ये आपने पढ़ा भी है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी हिस्ट्री में है। जेम्स कुक ट्रेवल अराउंड द अंटार्कटिका, अंटार्कटिका को ट्रेवल किया है इन्होंने। कब, 1772 से 1775 के बीच में, ठीक है। अंटार्कटिका को पहली बार किसने ट्रेवल किया, कैप्टन जेम्स कुक ने 1772 से 1775 तक। उसके बाद रॉल्ड एमंडसन का क्या इंपॉर्टेंस है, इन्होंने साउथ पोल को, क्योंकि अंटार्कटिका भी साउथ पोल में ही है, मतलब कि साउथ पोल से जो पहले जो पूरा आइसलैंड जो बसा है, जो ठीक है, उसको अंटार्कटिका को तो जेम्स, मगर वहाँ साउथ पोल तक ये नहीं जा पाए, तो साउथ पोल तक कौन गए, राउल्ड अमंडसन। 1911 में इन्होंने एक चीज़ और की, इन्होंने हवाई आइलैंड को भी डिस्कवर किया, इन्होंने हवाई आइलैंड को भी डिस्कवर किया। हाइलाइट्स पढ़ेंगे हम, हाइलाइट्स ही पढ़ रहे हैं, इसमें पढ़ेंगे द फेमस डिस्कवरी इन्वेंशन ऑफ द रेनाइंसेस पीरियड। रेनाइंसेस पीरियड में जो फेमस डिस्कवरी हुई हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रिंटिंग प्रेस ऑफ प्रिंटिंग अबाउट 1448, सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम
कॉपरेनियस ने, टेलीस्कोप गैलीलियो ने, यहाँ शायद थोड़ी कुछ गलती हुई है मुझसे पहले पॉइंट्स में, टेलीस्कोप गैलीलियो ने, वर्क्स ऑन एस्ट्रोनॉमी कैपलर ने, एस्फेरॉइड शेप ऑफ द अर्थ न्यूटन ने। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। द सोलर सिस्टम कॉपरेनियस ने डिस्कवर किया, टेलीस्कोप गैलीलियो ने, एस्ट्रोनॉमी कैपलर ने, एस्फेरॉइड शेप ऑफ द अर्थ न्यूटन ने। नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स, Varenius laid the foundation of the dichotomy of systematic geography and regional geography for the first time। पहली बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने इन दोनों के बीच में डाइकोटमी का फाउंडेशन किया। डाइकोटमी क्या होती है, इस वर्ड को भी समझते हैं कि आप दो चीज़ों को लेकर अपने व्यूज देते हो कि व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर, हमें क्या चीज़ पढ़नी ज़रूरी है, क्या हमारी वर्ल्ड के लिए ज़रूरी है। तो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए कि रीजनल ज्योग्राफी। ऐसा पहला फाउंडेशन जो किया गया वो वेरेनियस ने किया। ठीक है, जर्मन ज्योग्राफर क्या है, जर्मन ज्योग्राफर हमारे हैं, जर्मन ज्योग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, हमारा पेन खो गया, कहाँ गया, हाँ दिस इज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये है हमारे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। रॉट हिज फेमस बुक कॉस्मोस, इन्होंने पहली बुक कॉस्मोस लिखी। वॉन हम्बोल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर है, आपको याद रखनी है, पहले ज्योग्राफर जिन्होंने फील्ड में जाके काम किया। दे एक्सपेक्टेड एनीथिंग, मतलब इन्होंने बताया, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आप बन सकते हैं जो इसमें नहीं दे रखे, मैं अपनी तरफ से बताती हूँ। इन्होंने बताया कि कैसे जो टेम्परेचर, रेनफॉल, मतलब क्लाइमेट किसी एरिया का वेजिटेशन को इफेक्ट डालता है, पहला पॉइंट। ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं जो इन्होंने यहाँ पर बताया। ही प्लेड ए वेरी ग्रेट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी के डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया। कॉस्मोलॉजी आपको पता होगा क्या होता है। Humboldt was the first person who gave an idea to construct a canal across the Panama Isthmus। इन्होंने बेसिकली आधी लाइफ अपनी साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में ही गुजार दी। तो वहाँ पे इन्होंने काम किया, पैनामा इस्थमस पहली बार इन्होंने ही बताया कि कैसे यहाँ पे कैनाल क्रिएट की जा सकती है। Humboldt coined द फर्स्ट टर्म क्लाइमेटोलॉजी एंड परमाफ्रॉस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों वर्ड पूछे जाते हैं, परमाफ्रॉस्ट वर्ड और क्लाइमेटोलॉजी वर्ड, ये दोनों वर्ड किसने कॉइन किए ज्योग्राफी में, वो Humboldt ने किए। ही वॉज द फर्स्ट टू डिपिक्ट द आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स क्या होती हैं, कोई भी एक मैप क्रिएट करना और उस मैप में आइसोथर्म्स एक जैसे टेम्परेचर, जैसे कि यहाँ पे भी 30 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ पे भी 30 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करना, कि इस चीज़ को दिखाना कि ये जो है सेम टेम्परेचर, आइसोथर्म मतलब सेम टेम्परेचर, ऐसे मैप्स भी क्रिएट किए जो सेम टेम्परेचर को दिखाते थे। ड्यू टू सच ए ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन, Humboldt इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी ने बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी इन्हें बोला जाता है, एंड द फादर ऑफ वेजिटेशन ज्योग्राफी इन्हें बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे काम किए इन्होंने, मतलब वोल्केनोज का पूरा प्रॉपर वोल्केनो होते हुए इन्होंने पूरा उस चीज़ को स्टडी किया, उसके बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले पढ़ते हैं। नेक्स्ट, जर्मन ज्योग्राफर रेड्जल। अच्छा, रेड्जल क्यों इंपॉर्टेंट है, रेड्जल भी इंपॉर्टेंट है, हिटलर के जो एडवाइजर थे वो रेड्जल ही थे, आपको पता होना चाहिए। रेड्जल एक, हम डार्विन की हमने थियोरी पढ़ी है, डार्विन की थियोरी सबने पढ़ी है, द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इनकी थियोरी है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा इससे। ठीक है, तो रेड्जल ने क्या बोला है, रेड्जल ने अपनी डार्विन की इस फिलॉसफी को किस पर अप्लाई किया, स्टेट पे अप्लाई किया, एक कंट्री पे अप्लाई किया। अगर कंट्री कभी भी कंट्री, इन्होंने बोला कि कोई भी कंट्री जो है वो एक स्टेबल नहीं रह सकती, एक कंडीशन में नहीं रह सकती, या तो वो ग्रो करेगी या उसका डाउनफॉल होगा। ठीक है, और हमें अपने आप को ग्रो करने के लिए, क्योंकि हाँ हर किसी कंट्री के पास रिसोर्सेज कम है, तो हमें अपनी नेबरिंग कंट्री को लूटना होगा, उसको अटैक करके अपने अंडर लाना होगा। जो भी फिटेस्ट होता है, जैसे कि शेर बकरी को खाता है, क्यों, क्योंकि वो फिट है। इन्होंने ये स्टेटमेंट लगाया और इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कुछ जानते हैं आप लोग।
इज कंसिडर एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का फादर किन्हें बोला जाता है? रेड्जल को। एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के भी इन्होंने ज्योग्राफी में ह्यूमन की इंपॉर्टेंस को बढ़ाया। हिज फेमस बुक इज एंथ्रोपोजोग्राफी। एंथ्रोपोजोग्राफी क्या हुआ भाई? इंसान को लेते हुए ज्योग्राफी को जब स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोजोग्राफी, जहाँ पे एंथ्रो आ जाता है वहाँ इंसान आ जाता है, ह्यूमन आ जाता है। इन हिज बुक हिज थॉट आर आइडेंटिकल विद डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। रेड्जल इज ऑल्सो फादर ऑफ, ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना है, लेविन्सरोम कंसेप्ट। लेविन्सरोम कंसेप्ट क्या होता है? लेविन्सरोम इज अ ज्योग्राफिकल रीजन वेयर द डिफरेंट स्पीशीज आर इवॉल्व्ड। इन्होंने लेविन्सरोम कंसेप्ट का कंसेप्ट ही दिया, बेसिकली थ्योरी दी। उस ये क्या है? एक ज्योग्राफिकल रीजन है जहाँ पे अलग अलग तरीके की स्पीशीज इवॉल्व करती हैं। In his political geography, he compared the state with the organism and held that expansion of the boundary is a need to fulfill the natural biological need. जो मैंने आपको अभी बताया पूरा, ठीक है। आगे बढ़े। फ्रेंच जोग्राफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच जोग्राफर विडाल डी लाप्लाश वॉज द फाउंडर ऑफ पॉसिबिलिज्म। एक्चुअल में इन्होंने जो रेड्जल ने स्टार्ट कर दिया था, रेड्जल ने स्टार्ट कर दिया था एक तरीके से डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म मतलब क्या हुआ? क्या होता है डिटर्मिनिज्म? उस टाइम के सारे जोग्राफर, बेसिकली चाहे हेरोडोटस हो या फिर कोई भी, इन्होंने डिटर्मिनिज्म को फोकस किया। डिटर्मिनिज्म क्या था? डिटर्मिनिज्म क्या मतलब हर कुछ डिवाइन के थ्रू, डिवाइन ने सब कुछ डिजाइन किया है, जो आपके साथ होना है सब कुछ डिवाइन के द्वारा डिजाइन किया गया। मगर वाइडर डी ला ब्लाश ने बोला नहीं, अगर इंसान, जैसे कि अगर हम बात करें एक जो हमारा कश्मीर में एक एरिया है, कश्मीर कि इधर की जो एरिया है, दोनों बोथ आर सेम फर्टाइल हैं, दोनों ही एरिया फर्टाइल हैं, बट यहाँ के लोग हंटर्स हैं और यहाँ के लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिज्म मतलब इन्होंने बोला किसी एरिया की, कोई एरिया, नेचर क्या है, आपको चॉइसेस प्रोवाइड करता है, वो आप कौन सी चॉइस उसमें अडॉप्ट करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। तो ये दिया वाइडल टाप्लाश ने, ठीक है। ब्रिटिश जोग्राफर मैकेंडर ऑल्सो है डिटर्मिनिज्म, ठीक है। गेव द फेमस कंसेप्ट ऑफ द पॉलिटिकल ज्योग्राफी द हार्टलैंड थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट याद है, आपको याद करना है द हार्टलैंड थ्योरी, ठीक है। किसकी? मैकेंडर की। हिज फेमस बुक डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, इनकी फेमस बुक है डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। इनकी ये बुक याद रखनी है, इनकी थियोरी याद रखनी है, द हार्टलैंड थ्योरी। ही टोल्ड दैट, हार्टलैंड थ्योरी थोड़ा सा मैप बनाना पड़ेगा तब आप समझ पाएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना चाहिए, इसके देखना आप गूगल पर क्या क्या है हार्टलैंड थ्योरी। ही टोल्ड दैट वन हु regions in the eastern Europe will control the heartland. heartland basically जो आपका पूरा ये एशिया है, ठीक है, ठीक है। एशिया को कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल करेगा जो यूरोप के इस पार्ट को कंट्रोल करेगा, ठीक है। इनका कहना ये है हार्टलैंड थ्योरी। वन हु, ठीक है, कंट्रोल ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड वन हु रीजन्स इन द कॉन्टिनेंट कंट्रोल द होल वर्ल्ड, और जो इस कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करता है वो पूरे दुनिया को कंट्रोल करेगा, ये मैकेंडर की थियरी थी। अमेरिकन ज्योग्राफर है कार्ल स्वेर। कार्ल स्वेर इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ द कल्चरल ज्योग्राफी। कार्ल स्वेर को फादर ऑफ कल्चरल ज्योग्राफी बोला गया, ठीक है। द ब्रिटिश ज्योग्राफर हबर्टसन हैज डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 15 नेचुरल रीजन। इन्होंने, हबर्टसन का क्या इंपॉर्टेंस है, इन्होंने 15 नेचुरल रीजन्स में वर्ल्ड को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द mutual relation between physical features, climates and vegetations। 15 नेचुरल रीजन्स में इन्होंने डिवाइड किया। He is considered as a father, is considered the first person who studied the natural geography। पहली बार ऐसे पर्सन थे ये जिन्होंने नेचुरल ज्योग्राफी को पढ़ने की कोशिश की। उसके बाद है इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ज्योग्राफी। पहला इन द वैदिक, इन ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड बोला जाता है। देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टार्स। ऋग्वेद में भी स्टार्स का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ऑल द इंडियन एस्ट्रोलॉजी स्टार्टेड 1600 BC, 600 BC से स्टार्ट हो चुकी थी इंडियन एस्ट्रोलॉजी। द एज ऑफ बुद्धा, कौन सी एज में? एज ऑफ बुद्धा में। ऋग्वेदा ऑल्सो डिस्क्राइब द 5 सीजन इन द इंडिया। मतलब ज्योग्राफी कहीं ना कहीं हमारे ऋग्वेद में भी था, कहना ये चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टार्स है, इसमें 5 सीजन्स के बारे में डिस्क्राइब है। तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं क्या है, या तो हम किसी फिजिकल चीज़ का डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं या फिर हम
क्लाइमेटिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफी का डिस्क्रिप्शन हमारे ऋग्वेद में भी है। द फेमस इंडियन ज्योग्राफर आर्यभट्ट, बोर्न इन 1476, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, डैट बस आर्यभट्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी डेट का इंपॉर्टेंट नहीं है। टोल्ड दैट द अर्थ इज अ स्फेरिकल बॉडी एंड कैलकुलेटेड इज सर्कमफ्रेंस, इन्होंने कहा था कि जो अर्थ है वो एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, और इन्होंने बताया था जो सर्कमफ्रेंस है वो 24,835 माइल्स है, जो आज की बहुत ही ज़्यादा वेरी क्लोज टू जो प्रेजेंट कैलकुलेशन है उसके। आप समझ सकते हैं कितना स्लाइड सा डिफरेंस है, कितना अच्छा कैलकुलेशन आर्यभट्ट का था। आर्यभट्टम जो थी इनकी फेमस बुक है, ये याद रखना है। हिंदी की जो टर्म है भूगोल, वो भी इन्हीं की दी गई है, वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज बुक सूर्य सिद्धांत। ये भूगोल, ये भी पूछा जा चुका है कि भूगोल पहली बार ये टर्मिनोलॉजी किस बुक में यूज हुई है, सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत किसकी बुक है, आर्यभट्ट की। ब्रह्ममीर वॉज द फर्स्ट फेमस जोग्राफर ऑफ इंडिया आफ्टर आर्यभट्ट। ब्रह्ममीर जो थे वो फेमस जोग्राफर थे, और फेमस जोग्राफर ब्रह्ममीर, फेमस जोग्राफर आर्यभट्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्ममीर है। ही गेव इंफॉर्मेशन अबाउट द, किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया, सोलर के बारे में, लूनर एक्लिप्सिस। अच्छा, एक्लिप्सिस क्या होता है, लूनर एक्लिप्सिस समझ लेते हैं अभी, वैसे इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि अर्थ है, बीच में मून आ जाता है, ठीक है, और इधर हमारा सन है, तो इसकी जो शैडो है वो अर्थ पे पड़ती है, इसी को लूनर एक्लिप्सिस बोला जाता है। ही हैज डिस्कस अबाउट द 5 कंसेप्ट ऑफ द वशिष्ठ, पीतमहा, पोलास, सोर, रोमेक, ठीक है। इन हिज एस्ट्रोलॉजी ट्रेटिस पंच सिद्धांतिका, इनकी बुक का नाम याद रखना है, पंच सिद्धांतिका किसकी है, ब्रह्ममीर की। ब्रह्मगुप्त रोड द ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत किसकी बुक है, ब्रह्मगुप्त की। एंड कांड काव्य, खंड काव्य, दीज 2 ट्रेटिस वर ट्रांसलेटेड इनटू अरबिक में। हारून रशीद, याद आ रहा है, हारून रशीद कौन थे, जिन्होंने हमारा एक इंस्टीट्यूट बनाया था, ठीक है, क्या नाम था उसका, कमेंट में लिखकर बताइए। भास्कराचार्य रॉड सिद्धांता शिरोमणि, सिद्धांता शिरोमणि भास्कराचार्य की बुक है, सिद्धांता शिरोमणि। एंड करण कुथूल कैलकुलेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल वंडर्स, सिद्धांत शिरोमणि एंड करण कुथूल। अकॉर्डिंग टू हिम द फादर इज द अर्थ इज spherical and attracts everything by its force of the gravitation, ठीक है। अब समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। भास्कराचार्य की 2 किताबें हैं, सिद्धांत शिरोमणि एंड करण कुतूल, ठीक है। करण कुतूल का मतलब क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल वंडर्स, जो अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल वंडर्स है उनका कैलकुलेशन। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अकॉर्डिंग, द अर्थ इज स्फेरिकल एंड अट्रैक्ट्स एवरीथिंग बाय इट्स फोर्स, मतलब इन्होंने ग्रेविटेशन, कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन की जो बाद में न्यूटन ने हमारा दिया है उसको पहले ही इन्होंने बता दिया था। लीलावती एंड बीजगणित, इनकी 2 फेमस मैथमेटिक्स बुक हैं, लीलावती और बीजगणित। इंडियंस हैज बीन डिस्क्राइब एज अ जम्बूद्वीप इन द पुराण्स, जम्बूद्वीप के बारे में पुराण्स में हमारे डिस्क्राइब किया है। द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हैड बीन, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हैड बीन जम्बूद्वीप, ये याद रखना, ठीक है, जम्बूद्वीप। पुराण्स किस में दिया है, पुराण्स में दिया है। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन हैज बीन कैलकुलेट महेंद्रमलाई इन द एंशिएंट डेटा, महेंद्रमलाई, ईस्टर्न कोस्ट को महेंद्रमलाई बताया गया। अच्छा, ये हमारा कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है और ये ईस्टर्न कोस्ट, इसको पुराण्स में क्या बोला गया है, महेंद्रमलाई, आपको ये याद रखना है। द अर्ली इंडियन ज्योग्राफर हेल्ड एट द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू द उज्जैन, पहले जो इंडियन ज्योग्राफर थे, जो प्राइम मेरिडियन जो आज ब्रिटेन से होकर गुजरती है, इन्होंने बोला था ये उज्जैन से होकर गुजरती है, ठीक है। आपको कैसी लगी ये वीडियो, हमने सारे हाइलाइट्स कंप्लीट कर लिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आगे कंटिन्यू रहे, हम ऐसी वीडियोस और बनाएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।